जी। आज का सबक शुरू करने से पहले जो है ना वो पिछली एक आयत पर गौर फरमा लें। आयत नंबर 16 पर कि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ये जो रासिख़ हैं इल्म में, जो इल्म इल्म वाले हैं, अहले इल्म हैं, वो अपने रब से दुआ मांगते रहते हैं कि या अल्लाह हम आप पर ईमान लाए हैं, या अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा। अब आगे जो है ना इनकी कुछ एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज बताई जा रही हैं, ये जो इल्म में पुख्ता लोग होते हैं उनकी, आज के सबक से, ये यहाँ यहाँ से। जी नाजिश। अस्साबिरीना सब सब्र करने वाले, वस्सादिकीना और सब सच बोलने वाले, वल कानितीना और सब फर्मा बरदार, मुती और फर्मा बरदार, वल मुनफिकीना और सब खर्च करने वाले, मुनफिकीन इंफाक फी सबीलिल्लाह से है, वल मुस्तगफिरीना और सब बख्शिश मांगने वाले, अस्तगफार करने वाले, बिल असहार रात के आखिरी हिस्से में यानी सहरी के औकात में। यानी जो इल्म में पुख्ता लोग हैं, जो अहले इल्म हैं, जिनके पास इल्म है, उनकी जो है ना वो पांच एट्रीब्यूट्स, पांच करेक्टरिस्टिक्स, पांच खूबियां बताई गई हैं। असाबरीना के वो सब्र करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ जो पहली सिर्फ सब्र बताई गई है ना, ये दो मानों में ली जा सकती है सब्र को। सब्र एक जो है वो आप कोई कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए तो बंदा जजा फजा ना करे, ऊंची आवाज से रोए ना, ठीक है, अल्लाह ताला की जो है ना वो रजा की खातिर जो है वो खुश दिली से उसको कबूल करे। एक तो ये सब्र होता है, ठीक है। और एक दूसरा सब्र ये होता है कि दीन की राह में अगर कोई मुश्किलात आ जाएं तो उन मुश्किलात को भी जो है वो खुश दिली से कबूल करे, ये भी सब्र होता है। तो सब्र जो है वो एक जामिया इस्तिलाह है, दो माना में इस्तेमाल होता है ये सब्र। कि एक सब्र वो कि अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसको खुश दिली से कबूल करे, अल्लाह ताला के सामने जो है वो अब अस्तगफार करे, जजा फजा ना करे, रोए धोए ना, लोगों के सामने जो है वो अवेला ना करे, एक वो सब्र होता है। दूसरा सब्र क्या होता है कि अगर इंसान जो है वो दीन की राह में निकला है तो उसको जो है ना जो मुश्किलात पेश आएंगी उस पर सब्र करना, वो भी सब्र ही की सिफ्त में शामिल होता है। वो सादिकीना, और ऐसे लोग जो सच बोलने वाले हैं। अब ये सच बोलने वाले कौन से होते हैं? सच बोलने वाले, सादिक लफ्ज का इतलाक जो है वो सिर्फ उस शख्स पर नहीं होता जो सच बोलने का आदी हो, बल्कि उस पर भी होता है जो तमाम मामलात में जो है वो पाकबाज हो, यानी बद अहदी ना करता हो, फरेबकारियों से बचता हो, वो सादिक होता है। सादिक का लफ्जी मतलब जो है वो सच बोलने वाला ही है, लेकिन जो इसका इस्तिलाही मतलब है, इसका इस्तिलाही मतलब ये है कि ना सिर्फ सच बोलने वाला बल्कि तमाम मामलात में नीट एंड क्लीन हो वो, सादिकीना। चाहे घरेलू मामला हो चाहे कारोबारी जी, मामला। घरेलू मामलात हो या कारोबारी मामलात हो, सब में नीट एंड क्लीन हो। वल खानितीना, और जो है वो फर्मा बरदार। फर्मा बरदार से क्या मुराद? फर्मा बरदार से मुराद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन पर वो अमल करता है, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है उनसे वो रुक जाता है। वल मुनफिकीना, और खर्च करने वाले, यानी अल्लाह ताला ने जो माल खर्च दिया है उनको, वो उनमें से खर्च करते हैं। ये चार सिफतें हैं, और पांचवी सिफत ये है वल मुस्तगफिरीना, और वो इस्तगफार करने वाले हैं, माफी मांगने वाले हैं, बिल असहार, सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त। क्यों माफी मांगने वाले हैं? क्योंकि वो सब्र भी करते हैं, सच्चे भी हैं, फर्माबरदार भी हैं, खर्च भी करते हैं। अगर इन चार चीजों में कोई कमी कुताही हो जाए तो अल्लाह ताला से जो है वो माफी भी मांगते रहते हैं। इवन के अगर इनमें कोई कमी कुताही ना भी हो ना, तो फिर भी जो है वो अल्लाह ताला से माफी मांगते रहते हैं। और माफी मांगने का बेहतरीन वक्त जो है वो तहज्जुद का है, याद रखिएगा। क्योंकि तहज्जुद में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पहले आसमान पर तशरीफ ले आते हैं और फरमाते हैं कि है कोई बख्शिश चाहने वाला, मैं उसको बख्श दूं, है कोई जो है वो मांगने वाला, मैं उसकी जो है वो मुराद पूरी कर दूं। तो ये तहज्जुद का जो वक्त है, ये फजर से थोड़ी देर पहले होता है। उस वक्त उठ के जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करें। क्या होगा? कोई बात नहीं। सर ये जी कानी तीना कनात से निकला है। जी। कानी तीना कनात से निकला है। नहीं, मैडम कानी से पीना पूछिए जो है वो जरा। कनात से नहीं है।
आइन वाला वो नहीं है, वो उसमें कनात आइन होता है, कनात। ये भी ये गलत। ये अरबी का लफ्ज है कानितीन, फर्मा बरदार। शाहिद अल्लाह गवाही दी है, अल्लाह ताला ने शहादत से है ये लफ्ज, अन्नाहु ये कि बेशक हो, ला इलाहा नहीं कोई मबूद, इल्ला मगर हुआ वो, वल मलाइकतु और फरिश्ते, व उलुल इल्मी और अहले इल्म यानी इल्म वाले, कायमम कायम रहते हुए, कायम खड़े रहने से है, बिलकिस्त इंसाफ पर। अच्छा जी, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद गवाही दी है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जाहिर सी बात है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही सब कुछ जानने वाला है, तो वो गवाही दे सकता है। और गवाही किसने दी है? और फरिश्तों ने गवाही दी है। फरिश्तों ने क्यों गवाही दी है? क्योंकि वो मुदब्बिरुल अमरात हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से काम करने वाले हैं। ठीक है। तो एक आयत में आता है, लौकाना फीहिमा आलिहतुम मिन दूनिल्लाहि लफसदता, कि अल्लाह के सिवा अगर और भी कोई माबूद होता ना इस दुनिया में, तो लफसदता, तो फसाद बर्पा हो जाता। अब फरिश्ते किसका हुक्म मानते? एक अल्लाह का हुक्म मानते, तो दूसरा अल्लाह कहता कि भाई ये काम ना करो। ठीक है। तो अगर अल्लाह के सिवा, यानी एक एक अल्लाह के सिवा दो इलाह होते, तो जमीन में फसाद बर्पा हो जाता। तो फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ही लायक इबादत है। वो उलिल इल्मी काइमम बिल किस्त, और अहले इल्म जो इंसाफ पर कायम है, यानी जो देखते हैं, जो सुनते हैं। जैसे अगर हम अपनी जो है वो जिस्म पर गौर कर लें, और हम ये देखते हैं कि हम बच्चे थे, कुछ खाना पीना हमें नहीं आता था, हमें जबरदस्ती जो है वो दूध पिलाया जाता था, हम कमजोर थे, फिर ताकतवर हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर जाएंगे हम। तो ये हमारे अंदर हमारी निशानियां हैं। जो अहले इल्म जो होते हैं ना, वो इन निशानियों को देखकर कहते हैं कि वाकई अल्लाह के सिवा जो है कोई इबादत के लायक नहीं है। बेटा बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ला इलाहा नहीं कोई मबूद इल्ला मगर हुवल अजीजुल हकीम, वही नहायत गालिब है, हिकमत वाला है। यानी अल्लाह के सिवा जो है वो कोई मबूद नहीं है, और वो इंतहाई साहिब इक़्तिदार, इज्जत वाला और हिकमत वाला है। अल अजीज का मतलब मैंने बताया था, जो साहिब इक़्तिदार हो और इज्जत वाला भी हो। अल अजीज के लिए, अल अजीज जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अल हकीम, और वो हिकमत वाला है, उसके सिवा कोई मबूद नहीं है। अजीज को मतलब गरा भी आता है, पूछा भारी। इन दीना बेशक दीन इंदल्लाहि अल्लाह के नजदीक, अल इस्लाम इस्लाम है, व मख्तलफल्लजीना और नहीं इख्तलाफ किया उन लोगों ने जो ऊतुल किताबा दिए गए हैं किताब, इनको अहले किताब भी बोलते हैं, किताब वाले, इल्ला मगर मिन बादी मा इसके बाद के, जाअहुमुल इल्मु आ गया उनके पास इल्म, बगियन सरकशी करते हुए, जिद की वजह से, हट धर्मी की वजह से, बैनहुम आपस में। अच्छा जी, ये अल्लाह तबारक व ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि इन इन दीना इंदल्लाहि इस्लाम, के अल्लाह के नज़दीक जो है वो इस्लाम ही जो है वो दीन है। असल में दीन जो है ना, वो ज़ाब्ता हयात को कहते हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके को दीन बोला जाता है। तो अल्लाह के नज़दीक जो है वो ज़ाब्ता हयात कौन सा है? इस्लाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर, रसूल, नबी आए, सब जो है वो इस्लाम ही को लेकर आए। इस्लाम का जो लफ्जी मतलब होता है ना, सलामा का मतलब होता है फर्मा बरदार हो जाना। तो अच्छा, अब जैसे कि जो है वो यहूदी है, नसरानी है, ठीक है, बुद्ध मत है, सिख मत है, ठीक है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, ये सारे के सारे दीन है। तो अल्लाह के नज़दीक जो है वो जो दीन है ना बेहतरीन, वो इस्लाम है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वो मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मी बग़यम बैनहुम, के उन लोगों ने इख्तलाफ किया जिनके पास इल्म आ चुका था। लेकिन इल्म आने के बाद उन्होंने इख्तलाफ क्यों किया?
बग़यम बैनहुम, आपस में उनके दरमियान जिद की वजह से, इख्तलाफ की वजह, फिरका वारियत की वजह जो है वो जिद होती है, याद रखिएगा। कि इख्तलाफ से मुराद यहाँ जो है वो अहले किताब का बाहमी इख्तलाफ भी हो सकता है, कि जैसे जो है वो यहूदियों के मुख्तलिफ फ़िरके हैं, ईसाइयों के मुख्तलिफ फ़िरके हैं, मुसलमानों के मुख्तलिफ फ़िरके हैं। और इख्तलाफ से मुराद ये भी हो सकता है कि यहूदियों ने जो है वो ईसाइयों के साथ इख्तलाफ किया, ईसाइयों ने यहूदियों के साथ इख्तलाफ किया, और मुसलमानों ने यहूदियों के साथ, और यहूदियों ने जो है मुसलमानों के साथ इख्तलाफ किया। लेकिन इसकी जो मेन रीज़न है ना, वो अपनी अपनी चौधराहट कायम करने की वजह है। हर बंदा चाहता है कि मेरी जो है ना वो चौधराहट कायम हो जाए, और जो है ना इस अल्लाह का दीन जो है वो गलबा ना पा सके। आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास आए थे दरबार में, तो फिरौन ने अपने दरबारियों को क्या कहा था? कुछ अंदाजा है आपको? कुछ याद है कोई बात? सूरह ताहा हमने पढ़ी थी, उसमें जो है, चले मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये कहा था फिरौन ने कि भाई ये जो दो बंदे आए हैं ना, हारून और मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो है ना ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी ये जो शहाना जिंदगी है ना, इससे निकाल के बाहर फेंक दें और इस पर खुद कब्जा कर लें। यानी बेसिकली उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से इख्तलाफ ही इसी वजह से किया कि वो अपनी चौधराहट छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसी तरह जो है वो मक्के के लोग जो है उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ इख्तलाफ इसलिए किया क्योंकि वो मक्के की चौधराहट छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो बाहमी जिद की वजह से जो है वो फिरका वारियत फैलती है, याद रखिएगा। वमन यकफुर, जो कोई इनकार करे, कुफर करे भी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। देखिए, अब लिहाजा ऐसे लोगों का अल्लाह ताला जल्दी हिसाब चुका देगा। तो ये इस आयत का इतलाक जो है ना, याद रखिएगा कि जो है ना वो ना सिर्फ दूसरे मज़ाहब पर होता है, अदियान पर होता है, बल्कि मुसलमानों पर भी होता है। यानी जो अल्लाह ताला के आयात का इनकार करने वाला, ये एक जामे आयत है। जो कोई भी अल्लाह ताला की आयात का इनकार करेगा, तो अल्लाह ताला उससे जो है वो बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। फाइन, फिर अगर हाथ जूहा, वो झगड़ा करें आपसे, हुज्जत से है ये लफ्ज, फकुल, तो आप सल्लम कह दे, असलम, तो मैंने झुका दिया है, वजहिया, अपना चेहरा, लिल्लाह, अल्लाह के लिए, वमन तवान, और जिसने मेरी पैरवी की। अच्छा, अब बहस दर बहस जो है वो चल रही थी, दोनों अतराफ से जो है वो मुबाहिसे चल रहे थे, मुसलमानों की तरफ से भी, यहूद नसारा की तरफ से भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर आपसे ये झगड़ा करते हैं ना, तो इनको बस सरीहन कह दें कि भाई मैंने तो अपना सर जो है वो अल्लाह ताला के सामने झुका दिया है, और जिसने मेरी फर्मा बरदारी की, मेरी पैरवी की, उसने भी अपना सर जो है वो अल्लाह के लिए झुका दिया है। बस इतना इनसे कह दें आप। वकुल, और आप सल्लम कह दीजिए, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो ऊतुल किताबा, सब दिए गए हैं किताब, यानी जिन्हें किताब दी गई है, वल उम्मीयीना, और अनपढ़ों से भी, असलम तुम, क्या तुम सब मुती हो गए हो, क्या तुम सब फर्मा बरदार बनते हो। और मजीद जो अहले जो उतुल किताब हैं, उतुल किताब से कौन मुराद है जी यहाँ पर? कोई बताएगा उतुल किताब से कौन मुराद है? उतुल किताब से किताब किन किन को दी गई थी? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर ये यहूद और नसारा को ये तौरात और अंजील। अजनबीला। सर तौरात और अंजील की बात हो रही है, यही किताबें जो अल्लाह की कुरान से पहले थी। जी जी सर, जरा क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, बहरहाल उतुल किताब से जो है ना वो यहाँ पर मुराद जो है वो अहले किताब हैं, यहूदी और ईसाई। वल उम्मीयीना, उम्मीयीन से मुराद अनपढ़, यानी मक्के के वो लोग जिन पर किताब नाजिल नहीं हुई थी। लफ्ज उम्मी जो है ना वो से निकला है। का मतलब होता है माँ। तो माँ के पेट से बंदा जब निकलता है ना, तो उसको कुछ जो है वो पढ़ना पढ़ाना नहीं आता, इसलिए जो है वो उसको उम्मीयीन, उम्मी बोलते हैं। और अनपढ़ लोगों से भी कह दीजिए, असलम तुम, क्या तुम जो है वो फर्मा बरदारी इख्तियार करते हो?
फ़इन पस अगर असलम वो सब फर्मा बरदार बन जाए फ़कद इह्तदौ तो यकीनन उन्होंने हदायत पाई। तो नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया जा रहा है कि आप उनसे पूछ लें कि अगर तुम क्या फर्मा बरदारी इख्तियार करते हो, अगर तुम फर्मा बरदार बन गए हो तो बस तुमने जो है वो हदायत को पा लिया है। फ़इन और अगर तवल्लौ वो सब मुंह फेर लें फ़इन्नमा फिर महज बेशक अलई कल बलाग आप पर पहुंचा देना है, यानी आपका काम है सिर्फ पैगाम पहुंचाना। वल्लाहु और अल्लाह ताला बसीरों खूब देख रहा है बिल इबाद अपने बंदों को। यानी जो हदायत है वो अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है कि आपका काम क्या है, सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है। अगर वो मुंह मोड़ ले तो बस आपका काम सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है। अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदों को देख लेगा। देखिए, होता बाज़ ये है कि बंदा मुशरिक होता है, मुनाफिक होता है, काफिर होता है, लेकिन बाद में कहीं जाके जो है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। जैसे कि ताइफ के मामले में हुआ कि ताइफ में नबी अलैहिस्सलाम जो है वो तबलीग के लिए गए, तो लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, इवन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी भी किया। तो पहाड़ों का जो फरिश्ता था उसने आगे कहा कि अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ताइफ की वादी जो है वो तबाह बर्बाद कर दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है कि इनके बाद आने वाले जो है वो इस्लाम कबूल कर लें। तो ये अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में हिदायत होती है। तो बाद में देखा भी गया कि ताइफ में बहुत से लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल किया। जैसे जो है वो वाशी, आपको पता है कि उसने जो है वो गजबा ओहद में हजरत हमजा को शहीद किया। ना सिर्फ शहीद किया बल्कि उनका पेट चाक करके कलेजा निकाल के हिंदा के सामने पेश किया, और हिंदा ने जो है वो कलेजा वो चबाया। बाद में वाशी भी मुसलमान हो गया, हिंदा भी मुसलमान हो गई। ठीक है, तो आप वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि अगर वो मुंह मुंह मोड़ ले तो फ़इन्नमा अलैकल बलाग, आपका काम सिर्फ जो है वो उन तक पहुंचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला खूब जो है वो अपने बंदों को देख रहा है। जी, यहाँ हमारा सेशन आज का खत्म हुआ। तो आपने कोई बात अगर कोई पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई बात आपने पूछनी है?